नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते हैं कि समूची दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जहां की टेक्नोलॉजी, जहां की तकनीक और बेहतरीन से बेहतरीन आविष्कारों के नाम पर उस देश को जाना जाता है, पहचाना जाता है और माना जाता है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को विश्व का सबसे अग्रणी देश माना जाता है और इसके कई सारे कारण भी हैं। ऐसे में इस वक्त मेरी मौजूदगी है जापान में नहीं बल्कि हमारे जसपुर शहर के शेरेटन एकेडमी स्कूल में। दरअसल शेरेटन एकेडमी स्कूल ने जापान की कुछ पद्धतियां, जापान की कुछ टेक्नोलॉजी, जापान की कुछ तकनीकें और जापान का एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ एक मैटर अपने शेरेटन एकेडमी स्कूल में बच्चों की सेवा के लिए लॉन्च कर दिया है। जी हां दोस्तों, जापान के एजुकेशन सिस्टम के तहत अब जसपुर शहर के शेरेटन एकेडमी में बच्चों को अच्छी, उत्कृष्ट और बेहतरीन शिक्षा देने का प्राविधान बनाया गया है। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेरेटन एकेडमी की प्रिंसिपल ज्योति शर्मा जी। आइए बातचीत इन्हीं से करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है ये जापानी टेक्नोलॉजी जिससे आसपास के क्षेत्रों के जितने भी स्टूडेंट्स शेरेटन एकेडमी में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल बनने वाला है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद हिमांशु जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। खबरें सुनी जा रही हैं, खबरें देखी जा रही हैं कि आपने शेरेटन एकेडमी में एक जापान की एजुकेशन सिस्टम के तहत आने वाली एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है जो पूरे शहर में यानी कि पूरे जसपुर में इकलौता स्कूल बना है शेरेटन एकेडमी इस सिस्टम को लॉन्च करने वाला। आखिर क्या ये सिस्टम है, बच्चों के लिए कैसे ये फायदेमंद है, क्या इसकी ज़रूरतें हैं, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करिए। हिमांशु जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको फिर से एक बार दोहराना चाहती हूँ कि जसपुर के हम अभी सभी स्कूलों में लीड कर रहे हैं। हमारे स्कूल का बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस्ट टीचिंग स्टाफ है, लेकिन हम इन उपलब्धियों के साथ यहीं नहीं रुकना चाहते हैं। हम इसमें और भी कुछ आगे फॉरवर्डिंग स्टेप्स लेना चाहते हैं जिससे कि हम एक माइलस्टोन तक पहुंचकर हम वहीं नहीं रुक रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने बेनेसे के साथ कोलैबोरेशन करी है। बेनेसे क्या है ये? बेनेसे सर, दिस इज़ अ जापान एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ जापान एंड इट इज़ वर्किंग अक्रॉस मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। एक असेसमेंट का तरीका है जिसमें बच्चों को उनके हिसाब से असेस करा जाएगा, उन्हें कैसे क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ बात, जैसे कि हमारे एक एजुकेशन सिस्टम में ये देखा जाता है कि बच्चे ने मार्क्स गेन करे, परसेंटेज आ गई, उसके बाद आगे क्या होता है, कहानी ख़त्म। अब लेकिन जो हमने बच्चे ने परसेंटेज अचीव करी है, जो बच्चे के लर्निंग गैप्स हैं और जो बच्चों के लिए अब इन लर्निंग गैप्स के लिए हमने उसके रेमिडिएशंस के लिए क्या किया है, तो मुझे लगता है बेनेसे कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा ध्यान देगा, जो कि हम एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं दे पाते हैं। बेनेसे जापान की एक लीडिंग एजुकेशन कंपनी हम इसको कह सकते हैं और ये सच्चाई है। और ये जापान की एजुकेशन कंपनी जसपुर शहर में बच्चों की सेवा के लिए आई है, यानी कि इनकी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पेरेंट्स और सभी जितने भी दर्शक हैं वो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यार जापान की बात चल रही है, बहुत महंगा होगा, कहीं यार फीस के अलावा बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा ना हो जाए। तो ये खर्चे का क्या हिसाब किताब है? सर, मैं इसमें आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमने, अगर हम फीस की बात करें तो इसमें हम पेरेंट्स से कुछ भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। हमने उनको कोई भी फीस इसमें भरने के लिए या भुगतान करने के लिए नहीं कहा है। ये जो कुछ भी है हम अपने स्कूल की तरफ से बच्चों को एक, जिससे उनकी एक हमने शिक्षा प्रणाली को चेंज करने की कोशिश करें। हम इससे बच्चों से 1 रुपए की फ़ीस नहीं चार्ज करेंगे और ये कई लाखों का खर्चा है इसमें। पैसे कमाने की इंडस्ट्री नहीं है एजुकेशन सिस्टम। हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ ही। जब तक हम बेटर एजुकेशन सिस्टम नहीं लाएंगे तब तक हम बच्चों में, जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, वेस्टर्नाइजेशन आ गया है, हम बच्चे चाहते हैं हमारे बच्चे भी बाहर के बच्चों जैसे बने, लेकिन कैसे बनेंगे? ये ओल्ड टीचिंग मेथोलॉजी से तो नहीं बनने वाले। तो कहीं ना कहीं बेनेसे, आई होप, ये इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। ये जरूर जानना जरूरी है कि भाई ये कौन सी क्लास के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, किस किस क्लास के लिए आपने इसे लॉन्च किया? सर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको जानकारी दी थी कि ये जो बेनेसे है इसमें हमारा लाखों का खर्चा हो रहा है।
और बात पैसों की नहीं है, बात है कि क्या किसी चीज़ को लाने से कोई बदलाव आ रहा है। तो अभी हम छोटे स्टेप के साथ हम इसको इस चेंज को लाना चाह रहे हैं। अभी हमने ये इंट्रोड्यूस करा है क्लास 6 to 9th में। जब हम ये लेके आएंगे बेनेसे एजुकेशन सिस्टम, तो क्या इससे बच्चों के एकेडमिक्स में कोई बदलाव आएगा, कुछ चेंजेस आ पाएंगे। अगर कोई हमें दिखता है कि हाँ बच्चों में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, तो ये हम एप्लीकेबल करेंगे पूरे स्कूल में, सारी क्लासेस में। सभी टीचर्स अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इस नए एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी कुछ ट्रेनिंग में सीखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये सिस्टम। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? थैंक यू सर। सर, माई सेल्फ मनीष चंद धौलाखंडी एंड आई एम वर्किंग एज पीजीटी इकोनॉमिक्स इन शेरिटन अकेडमी सर। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन रही और क्या कुछ बच्चों को मिलने वाला? सर, सबसे पहले ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये मतलब कि हर प्रकार के बच्चे पे फोकस करेगा, चाहे बच्चा पढ़ाई में वीक हो, चाहे बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो। ये बच्चे को एक स्टेप आगे जाने में मदद करेगा और इसके बहुत से फ़ायदे भी सर। हाँ, बहुत से फ़ायदे। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने बोला बहुत से फ़ायदे, इनसे ना पूछकर मैं आपसे पूछता हूँ कि बहुत से फ़ायदे मुझे बताएं। जी, बेनेसे सिस्टम सबसे पहले तो फोकस करता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को 4 अलग-अलग विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो बच्चे अच्छे स्तर पे हैं उनके ऊपर भी अलग से सेपरेटली फोकस किया जाएगा, और जो बच्चे थोड़े से निम्न और पढ़ाई में थोड़े से ढीले हैं उनके ऊपर भी फोकस और काम किया जाने का ये दावा करता है। केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं, बल्कि हर एक सब्जेक्ट जो बच्चा लेता है अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में, उनके ऊपर डिटेल डिस्कशन और सर्वे किया जाएगा बेनेसे टीम के मेंबर्स के द्वारा। उसमें ये कम से कम 3 या 4 हफ्ते प्रॉपरली स्कूल में रह के हर बच्चे के ऊपर ऑब्जर्वेशन देंगे और अपनी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। एकेडमिकली मैम इसमें बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि अभी भी जो बच्चे हैं जो देख रहे होंगे या उनके जो पेरेंट्स हैं वो साफ तौर पर समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये क्या है और इससे प्रत्यक्ष रूप से हमारे बच्चों को क्या फ़ायदा मिले। एक्चुअली इसमें बच्चों को जो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है, तो वो जो हमारी बेनेसी जो टीम है वो इस चीज़ पे वर्क करेगी कि कैसे जो 4th कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें फर्स्ट कैटेगरी में लाने की कोशिश की जाए, और 3rd कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें फर्स्ट कैटेगरी में, सेम एज फॉर 2nd कैटेगरी। तो सर ये मतलब इसमें ये होगा कि बच्चों को टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, उन्हें बहुत सारी ऐसे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि वो अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे भी बहुत ही अच्छा बना सके। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किए जाएंगे, फिर उनके जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है वो और इम्प्रूव किए जाएंगे। तो ये जो बच्चों के एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी पहल है जो कि बेनेसी के द्वारा की गई स्कूल है। एजुकेशन खत्म होने के बाद भी इसके कुछ भविष्य के लिए लाभ हो सकते हैं, आपको लगता है? ये बेनेसी जो एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलने जा रहा है, ये जापान बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और इसमें बच्चों को ना केवल स्कूली स्तर पर तैयार किया जाएगा, बल्कि कंपटीशन में जो बच्चे जाते हैं हायर कंपटीशंस में, जेई, नीट, इसमें जाके बच्चे अचानक से सरप्राइज हो जाते हैं हार्ड टेस्ट और टीचर इंटरेक्शन में। तो इसमें बेनेसी बहुत अच्छे से उनकी हेल्प करेगा कि वो पेपर देख के सरप्राइज ना हो जाएं, उन पे प्रेशर कम से कम पड़े और वो ज़्यादा कंफर्टेबल रह पाएँ इस कैसे भी कंपटीशन को लेकर। अक्सर ये बातें देखी जाती हैं कि बच्चे यूं तो एकेडमिक्स में पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तमाम ऐसे बच्चे, लेकिन पढ़ाई के इतर यदि उनकी अदर सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में हम देखें या फिर अदर जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में हम देखें, उनके रहन सहन से संबंधी चाहे वो बात हो, चाहे उनके वे ऑफ टॉकिंग से संबंधी बात हो, उनमें कहीं ना कहीं बच्चे पिछड़ जाते हैं, और वो उनका पिछड़ना कहीं ना कहीं उनके भविष्य को भी गर्त में ले जाता है। ऐसे में जो बच्चे इस प्रकार के हैं उनको और बेहतर से बेहतर कैसे शिक्षा प्रदान की जा सकती है, बेहतर से बेहतर उनकी स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है, यही प्रयास कहीं ना कहीं शेरिटन एकेडमी के द्वारा इस नई थीम के तहत किया जा रहा है।